Hello, good morning, dear students. Today is our fifth day of this chapter, that is chapter number 6 of your NCERT of class 9, that is animal tissue. ठीक है, हम लोग पहले इसके बारे में काफ़ी सारी स्टडी कर चुके हैं। ये मैं मान के चल रही हूँ कि जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग क्या है कि क्लास में आने से पहले एक पेज में सारी रिपोर्ट रेडी करेंगे, और मैं मान के चल रही हूँ कि ये काम सबने कर लिया होगा। क्या किया होगा? सबने कर लिया होगा, ये मान के ही मैं चल रही हूँ। नेक्स्ट बात अगर अपन करें तो नेक्स्ट चीज ये है बच्चों कि हमारी जो एनसीईआरटी है उसको नहीं छोड़ना आप लोगों को। उसकी रूट्स जो है ना वो आपकी मजबूत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एनसीईआरटी की रूट्स है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चीज क्लियर? हाँ, तो करना क्या है अपने को? एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करनी थी, राइट? किसके बारे में? एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो आपको ये अच्छे से पता है कि एनिमल्स में क्या होता है और प्लांट्स में क्या होता है। देयर आर मैनी डिफरेंस जो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के थ्रू देख चुके हैं। टिश्यूज की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ये टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दैट इज प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। के अंदर कौन कौन से प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यू होते हैं? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो और कौन से टिश्यू होते हैं? मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल टिश्यू। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यू, जो कि परमानेंट हो जाते हैं कि अब हमको यही फंक्शनिंग करनी है। ठीक है, तो फंक्शनिंग क्या होती है कि उसके लिए वो सेल्स अडेप्ट हो गई कि भैया अब हम फ्री हैं, अब हमने यही करना है। इतने दिन तो आप हमसे गधा मजदूरी करा रहे थे कि भाई ये भी कर लो, भाई वो भी कर लो, पर अब देखो आप हमारे जलवे। अब हमें पता चल गया कि हमें यही काम करना है, तो हम कौन से काम करेंगे? वही काम करेंगे। चीज क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक? चलो नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्या है? ये तीन टाइप के टिश्यू है। इसमें इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के अंदर। परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इनकी डायग्राम्स, इनकी डिफरेंस हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज वैस्कुलर बंडल। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। फ्लोएम किसका करता है? फूड का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन तो एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एनिमल टिश्यू है चार टाइप के हमारे, एपिथेलियल, मस्कुलर, कार्डियक एंड नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंड्यूलर। इनके बारे में हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। देयर इज नथिंग टू रिपीट आई गेस। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम की कंपोनेंट भी तो पढ़ चुके हैं ना कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ट्रैकिड और वेसल्स कहाँ होती है, कंपेनियन सेल्स कहाँ होती है, और सीव ट्यूब, सीव सेल्स कहाँ होती है। बाकी दो चीजें तो कॉमन है, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यू हमने होल्ड पे रखा था। मस्कुलर टिश्यू में डिफरेंस अपन आज देखेंगे। दैट इज थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्केलेटल भी बोलते हैं स्ट्रिएटेड को। ठीक है, स्केलेटल, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक, तीन टाइप के टिश्यू हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी में कनेक्शन जहां जहां होते हैं, जो बॉडी में ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से कनेक्शन बनाना है वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन से हो गए? तीन। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव है और सपोर्टिव है। प्रॉपर के तीन टाइप्स हैं, दैट इज एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस। एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस। और एरियोलर के अंदर क्या है, मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी कि एयर प्रेजेंट है इसलिए। एडिपोज में एड ऑन होती चीजें एड ऑन होती है, और किस क्या चीज एड ऑन होती है? वो है फैट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फाइब्रस टिश्यू। जैसे फाइबर काम करते हैं ना चीजों को जोड़े रखने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये काम करते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड।
ठीक है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी को, ऑर्गन्स को बीच में जोड़े रखने का काम कर रहा है, क्योंकि सप्लाई कर रहा है हर ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, मतलब हर ऑर्गन कैसे, हार्ट से लेकर आता है, पंप होता है, किडनी में जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर। नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के कोई सब पार्ट्स नहीं है। नर्वस टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के ब्रेन तक अपने एक फॉर्मेटिंग काम करती है। स्पाइनल जो नर्व है, नर्व सेल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि सिग्नलिंग पहुंचाने का काम है इसका, और ये क्या ब्रांच फॉर्म में होती है, अपनी शाखाएं फैला करके रखती है, तो उससे क्या करती है? सिग्नलिंग को यहाँ से वहां पास आउट करती है। चीजें क्लियर यहाँ तक? बस यही आपका चैप्टर है बेसिकली देखा जाए तो। चैप्टर कितना है? बस यही है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू। ये अपन अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद क्या कर चुके हैं? ये पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। एनिमल टिश्यू के बारे में कल एक बार वापस अपन ने देखा था। ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट बात करें अपन प्लांट टिश्यू की। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो देखो स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट ब्लड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ब्लड की क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। नर्वस टिश्यू वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने पास क्या बच रहा है? दैट इज मस्कुलर टिश्यू। क्या बच रहा है? मस्कुलर टिश्यू फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? 3 पार्ट्स में, दैट इज स्केलेटल, स्केलेटल, दैट इज स्ट्रिएटेड। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट क्या है? नॉन स्ट्रिएटेड, जिसको स्मूथ भी बोलते हैं भाई। जब उसमें स्ट्रीट्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे? स्मूथ। और लास्ट क्या है हमारा? कार्डियक। चीजें क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब इनकी काम क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो चीज समझने की है। ठीक है। स्केलेटल की बात करें तो इनके फाइबर्स जो होते हैं वो है मल्टी न्यूक्लिएटेड, पहली चीज। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड, ये पाई कहां जाती है? स्केलेटल मसल्स में। ठीक है। थर्ड चीज, स्केलेटन नाम इसलिए क्योंकि स्केलेटन मसल्स में पाई जाएगी, स्केलेटन मसल्स में पाई जाएगी, इसलिए इसको स्केलेटन नाम दिया है। ठीक है। और दूसरी चीज स्ट्रिएटेड है, तो स्ट्रिएटेड फाइबर होते हैं, इसके फाइबर जो है वो क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड होते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये वॉल्यूंटरी होती है। वॉलेंट्री मतलब अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकती है। ठीक है। इनवॉलेंट्री क्या होती है? इनवॉलेंट्री वो सेल्स हैं जो अपने अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती, दे आर एज इट एज, जैसे वो होती हैं वैसे ही वो रहती हैं। ठीक है। और स्मूथ मसल्स में क्या है? पहली चीज फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। उसमें मल्टी थे, इसमें कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड। सेकेंड चीज हमने बात करी कि इसमें स्केलेटन रहते हैं, तो इसमें क्या रहते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड रहते हैं। इसमें स्ट्रिएटेड रहते हैं तो इसमें क्या रहते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड होते हैं। आगे बताऊंगी, दिखाऊंगी स्पिंडल शेप कैसा होता है। सबर बना के रखना है, ऐसे होच पोच नहीं करना चीजों को। और ये क्या होती है? ये होते हैं इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री थी, ये क्या होते हैं?
इनवॉल्यूंटरी। मैंने बताया कि वॉलेंट्री मतलब चीजों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और इनवॉलेंट्री मतलब चीजों को चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या है, ये करते कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं। किसकी? इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं। क्लियर चीज क्लियर हो गई क्या बच्चों? बोलो। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट कौन से हैं? कार्डियक। कार्डियक में क्या है, जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो, इसमें दोनों का एक कैरेक्टर है, एक तो यूनी न्यूक्लिएटेड पाए जाएंगे और दूसरे कैसे होंगे, स्ट्रिएटेड होंगे। आई समझ? दोनों का एक एक लिया, स्ट्रिएटेड से स्ट्रिएटेड लिया और इससे क्या लिया, यूनी न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और दूसरी चीज इनमें क्या होती है, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं। कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। थर्ड चीज, इनवॉल्यूंटरी मतलब ये पाए कहां जाते हैं, हार्ट के अंदर। मुझे एक बात बताओ, आपका हार्ट जो है अपने अकॉर्डिंग पंप करता है, चाहे उसको बॉडी पूरा सिस्टम हैंडल करती है, वो चाहे तो अपने अकॉर्डिंग पंप कर सकता है क्या भाई, आज 72 टाइम्स, मेरा मूड नहीं है 72 टाइम्स करने का। 72 टाइम्स जो है हार्ट बीट आती है ना, मेरा मूड नहीं है यार, आज थकावट होती है। जैसे आप लोग आलस कर लेते हो ना, मान लो कि आपके कार्डियक मसल्स ने कह दिया कि भाई हम भी रेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर इन्होंने रेस्ट करने का बोल दिया तो आप सब क्या हो जाओगे, आप सब हो जाओगे रेस्ट इन पीस। शत शत नमन। रेस्ट इन पीस हो जाओगे भाई, अगर हार्ट ने कह दिया कि नहीं भाई मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा, देखो मेरा आज मूड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हार्ट में क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल। ये हुई बात अपने चैप्टर की। अब अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर की, अगर अपन बात कर ले, नॉर्मल सी चीजें स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। होना क्या है कि जो इसमें अपन ने कैसी बात की थी कि स्पिंडल शेप की होती है, तो ये कुछ ऐसी होती है। कलर चेंज कर लेते हैं अपन, जो ये कुछ स्पिंडल शेप की हो गई और ये स्ट्रिएटेड है तो ये कुछ ऐसी होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी। स्ट्रिएटेड है और वो कैसी हैं, स्पिंडल शेप की हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप की। और नेक्स्ट जो है वो कार्डियक है। कार्डियक ब्रांच्ड होती है, कैसी होती है, एक और चीज इसमें, एक और चीज ऐड कर लेना कि ये फाइबर्स कैसे रहते हैं, ये ब्रांच्ड रहते हैं। क्लियर चीज? तो ब्रांच रहेंगे तो ये ऐसे निकली और ऐसे इसकी ब्रांच निकली, ऐसे यहां से यूं और फिर यहां से ये और कनेक्ट हो गए। आ रही समझ, आ रही समझ कि ब्रांच निकल करके और फिर कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये हो गया आपका मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, ये क्या डन है आपका, मस्क्यूलर टिश्यू डन है। और मस्क्यूलर टिश्यू के साथ साथ ही क्या आपका चैप्टर डन हो गया क्या? चलो चलो चलो, ये रहा, देख लो, अच्छे से देख लो। और उससे पहले, उन सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर भूल गए हो फटाफट से ये काम कर लो। और शेयर क्यों करना होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने बता रखा है आप लोगों को कि शेयर इसलिए करना होता है स्टूडेंट्स कि आपके भले होने से, आपके भले होने से एक इंसान का भला होगा, लेकिन दूसरों का भला करोगे तो क्या पता भगवान जी ये सोचे कि यार सबके लिए काम कर रहा है, चलो अपन इसके लिए काम कर लेते हैं, तो शेयर करने से उसका फायदा तो होगा ही होगा, आपका भी हो जाएगा शायद। और दूसरी चीज सब्सक्राइब करने का क्या फायदा है भाई, उससे एक ही फायदा है आप लोगों का कि टाइम पे पहुंच जाओगे, वरना अपन पंक्चुअलिटी तो कहीं दिखाते ही नहीं है ना
क्यों, आराम से चलेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। सो अपन अगर बात करें इस चैप्टर की तो कोई कमी दिख रही है क्या भाई इस चैप्टर में? बोलो। सब कंप्लीट हो गया ना अपना? एक सिंगल फ्लो चार्ट में चीजें कैसे कंप्लीट करते हैं सीख गए ना आप लोग? बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, वो अपन ने स्टडी किया था फ्लो चार्ट मेथड से। अगर अपन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी शायद आप लोगों को थोड़ी सी कम विजिबल होगी आई गेस, ड्यू टू द वाइट बोर्ड। सो एनसीईआरटी आपके पास है, एक बार फिर अपन कल उसको देख लेंगे। एक बार अपन फटाफट से देख लेते हैं होता क्या है। थोड़ी बहुत विजिबल है अब? इसमें इतना ही है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बात बता देती हूँ कि होता क्या है। हमने लास्ट चैप्टर देखा था, तो क्या हुआ था उस चैप्टर के अंदर? उस चैप्टर में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल्स थी, सिंगल सेल्स थी, और सेल्स अब स्पेशलाइज्ड होके क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। सेल्स क्या बना रही है? स्पेशलाइज्ड होके टिश्यू बना रही है। ठीक है, चीज क्लियर? इतनी बात क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हो रहा है कि सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड हो रही है, मिलकर के स्ट्रक्चर कंपोनेंट बना रही है, और वो बना करके क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। और टिश्यू आगे कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने इसकी स्टडी करनी है फटाफट से। एनसीईआरटी के चैप्टर्स देखने हैं अपने को। ठीक है, ये देखो आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर अपन देखें, व्हाट इज अ टिश्यू? पता है सबको कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो कि क्या करते हैं, टू और मोर देन टू सेल्स आर may be or may not be structurally same, but they will function together and do the similar kind of function. The bunch of that cells are called what? Tissue. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यू नो वेरी वेल कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स there are only one cell is capable for the different kind of functioning that is present in the cell. But if we go further to the complexity, there are requirement of very other phenomena and that are complex. So we require tissues, the bunch of cells which will definitely make organ, and then organ will make organ system. So we want a system to work for different kind of important activities in the multicellular organism. There are division of labor. The main point is there are division of labor, that's why we required them. नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट जो है आप लोगों को एनसीईआरटी इस बार क्या करनी है, एक बारी खुद से पढ़नी है। अगर अपन बात करें इस डायग्राम की तो आप इजीली देख सकते हैं कि मैं बनाकर दिखाया था आपको मैंने ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम, ये स्टेम का सेक्शन है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहा था कि आप लोगों को पढ़ करके आना है कि फ्लोएम बाहर है, जाइलम बाहर है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। जाइलम अगर अंदर की तरफ है, ये स्टेम में है। ठीक है, किसमें है? स्टेम में। ये देखिए डायग्राम, बिल्कुल ही डायग्राम मैंने बनाया था। बाहर की लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं, उसकी जो क्यूटिकल की डिपोजिशन होती है, फिर एपिडर्मिस, देन कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, जाइलम, और जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड व्हाट? वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, चीज क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पैरेन्काइमा और इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कॉलेनकाइमा के अंदर क्या होती है? वैक्यूल बड़ी बड़ी प्रेजेंट होती है और वॉल्स थिकनिंग होती है। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसकी, ये क्या है अपना?
स्क्लेरेनकाइमा, उसका स्ट्रक्चर है, अगर टीएस देखूं और एलएस देखूं, एक एलएस है और एक टीएस है। ये एलएस है लंबे की तरफ देखूंगी, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन देखती हूँ तो उसमें क्या दिख रहा है मुझे, थिक लिग्निफाइड सेल्स दिख रही है। और हमने स्टडी किया था कि जो टिश्यूज, विच टिश्यूज आर डेड, दैट व्हाई दे आर डेड, बिकॉज they are lignified or suberinized, मतलब they have deposition of lignin or suberin in it। ठीक है, किसकी, लिग्निन और सुबेरिन की डिपोजिशन रहेगी इसके अंदर। ठीक है, इसलिए वो डेड टिश्यू हैं और दे आर नॉट कैपेबल फॉर एनी फंक्शनिंग एक्सपेक्ट। ठीक है, एक तो ये चीज है ना, एक्सेप्ट कर लो ये वाली बात कि कोई भी चीज बिना फंक्शन की नहीं है, किसी ना किसी रूप में वो या तो पहले फंक्शनिंग रही होगी, अभी भी इसकी कुछ ना कुछ फंक्शनिंग होगी। तो इसकी एक फंक्शन क्या रहती है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि बड़े छोटे सबको रिक्वायरमेंट है, बड़े प्लांट्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए तो इस क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया, प्लांट में अगर डेड टर्म यूज किए, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जो है इस बात के लिए मॉडिफाइड है, उसके वो जो सिस्टम है वो वाला, कि अपने को करना क्या है, अपने को करना है डिवाइड। क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, चीज क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है, ये गार्ड सेल्स दिख रही है आपको। गार्ड सेल्स किसमें दिख रही है, ये एपिडर्मल सेल्स में। ठीक है, गार्ड सेल्स जो होती है वो जनरली इस शेप की होती है। ठीक है, गार्ड सेल्स कैसी होती है, बीन शेप की होती है गार्ड सेल्स। ठीक है, इस बीन शेप गार्ड सेल्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कि कई बार ग्रासेस वगैरह में ये डंबल शेप की भी होती है। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। गार्ड सेल्स जो है बाहरी इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल की प्रोटेक्शन करती है कि वहां पे कौन सी चीजें जाएगी, कौन सी चीजें पास आउट होगी, कौन सी चीजें पास आउट नहीं होगी। तो ये एपिडर्मल सेल के पास में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, चीज क्लियर हो गई इतनी आपको? नेक्स्ट मैं बात करूं इसके बाद क्या है, इसमें ऑब्जर्व करने की चीज है क्या कि स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, इनर वॉल कैसी होती है, एपिडर्मिस कैसी होती है, कौन से शेप के हैं, किडनी शेप या बीन शेप के हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये काम कहाँ करते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में काम करते हैं। और क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है कि अपने को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए गैस की रिक्वायरमेंट है। किसकी, गैस की। कौन सी गैस की, हमेशा ध्यान रखिए हर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन ही लेता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वाइस वर्सा है रेस्पिरेशन का। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, उल्टा फिनोमेना चलेगा। CO2 यूज होगी और ऑक्सीजन निकलेगी। तो CO2 गैस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग द फूड इन द प्लांट्स। ठीक है, तो फाइंड आउट द रोल इन द ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन की जरूरी है। ये फाइंड आउट करेंगे सब लोग, कल अपन वापस डिस्कस करेंगे इस बारे में। मैं कुछ चीजें इसीलिए भी छोड़ती हूँ कि कुछ चीज आप लोग खुद से पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब हर चीज पकी पकाई अगर मिल जाती है तो हमें डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है, लेकिन इतना इजी बनाना नहीं ना, चीजों को बनाना है पर इतना इजी भी नहीं बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट चीज क्या है, ये देखिए, ये जाइलम के ऑर्गेनिज्म, जाइलम के अपन इसको मतलब जाइलम के पार्ट्स बोल सकते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, पहला आपको ट्रैकिड्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ट्रैकिड्स में प्रेजेंट है। मैंने कल डायग्राम बना के आपको शो किया था। और ये क्या है कि वेसल्स है। और नेक्स्ट क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, और उसके बाद फ्लोएम को देखोगे, फ्लोएम का सेक्शन तो कैसा दिख रहा है, ये सीव ट्यूब्स, ये सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये कंपेनियन सेल्स। ये डायग्राम भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं, मुझे बताओ। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करें, अगर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज।
ये गलती तो करना ही मत, फ्लो चार्ट सीधा देखोगे समझ में आ जाएगा। फ्लो चार्ट से सीधा देखते ही समझ में आ जाएगा कि नेम ऑफ सिंपल टिश्यूज कौन कौन से हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा है ये प्लांट्स में। कौन कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। उसके बारे में एक लाइन लिख दोगे क्या? लिख दोगे या नहीं लिख दोगे? नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ फाउंड होते हैं? मैंने आपको बताया था शूट की टिप पे होते हैं। शूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं ये? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है इनकी? डिवाइडिंग ऑफ सेल्स। ओके, चीज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? कोकोनट की हस्क जो होती है, मतलब कोकोनट की जो छाल होती है, पर पानी वाला नारियल जब छीलते हैं तो देखा होगा कि इसकी छाल को अलग करते हैं, ब्राउन कलर का जो मटेरियल है फाइब्रस, वो किसका बना होगा? वो एक डेड टिश्यू है, मान रहे हो? डेड है, उसका कुछ काम है क्या? सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा कुछ काम है क्या उसका? नहीं ना। डेड है तो किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा का बना। किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम में क्या क्या होती है? sieve tubes, sieve cells and companion cells and phloem, parenchyma and phloem fibers. क्लियर 5 चीजें। और डायग्राम बना के शो कर दोगे क्या बच्चों? अच्छा लगेगा यार, क्वेश्चन आता है ना तो अगर जितना डायग्राम बन सकता है उतना डायग्राम बनाओ। और खुद भी याद फॉर्मेटिंग कैसे करोगे आप डायग्राम की फॉर्मेटिंग में? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल टिश्यू की अपन बात कर रहे हैं। ये देख लो, स्टमक के अंदर लाइनिंग मैंने बना करके दिखाई थी आपको कि स्टमक की लाइनिंग कैसे दिखाई देती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर अपन एनसीईआरटी में पहुंचे तो ये क्या है? मसल फाइबर कैसे दिख रही है? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? स्मूथ मसल फाइबर है, ऐसे कुछ सेल दिखाई दे रही है। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है अपने पास सिंपल एपिथेलियम का ये पोर्शन, स्क्वेमस और इनका। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, दिख रही है? दिख रहे हैं इसके शेप्स? स्ट्रेटिफाइड का दिख रहा है, क्यूबॉइडल का दिख रहा है। क्यूबॉइडल बाद में ग्लैंड बनाती है तो वो ग्लैंड्यूलर कहलाएंगी, और कॉलमनर बाद में सीलिया आ जाते हैं और मूवमेंट करने लगती है कॉलमनर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉलमनर में अगर सीलिया आ जाती है तो वो सीलिएटेड कहलाती है, वो मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है एक एक्टिविटी है इसके अंदर, उस एक्टिविटी में ये बताया हुआ है कि अपन ब्लड को जब ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स दिखाई पड़ते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक चीज अगर रह गई है तो वो ये रह गई है कि ये टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। इसका डायग्राम देख लो, इसमें फैट की ड्रॉपलेट होती है और न्यूक्लियस होता है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, और अगर अपन बात करें किसकी? एरियोलर टिश्यू की, जिसमें एयर प्रेजेंट बोल रहे थे, वहां पे मास्ट सेल्स और ये मैक्रोफेजेस है। ये मैक्रोफेजेस हैं और ये क्या है? मास्ट सेल्स। मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी जो सेल्स है डब्ल्यूबीसी, उसमें मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, और फिर अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट किसकी बात करनी थी अपने? नेक्स्ट करनी थी अपने को बात कॉम्पैक्ट बोन की। कॉम्पैक्ट बोन, ये अपनी कॉम्पैक्ट बोन है। इसमें हवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होती है। हवर्सियन कैनाल काम क्या करती है? ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स को जोड़े रखने का काम करती है। मतलब कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, दोनों चीजें को रखती है, कंटेन रखती है। मतलब कंटेन करना मतलब रखना। ठीक है, मतलब इसका बेसिक काम क्या है? इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीजें, एक तो हार्वेशियन कैनाल है, हार्वेशियन कैनाल है, दूसरी क्या है? कैनाल। कैनाल जो है कैनाल है, एक कैनाल हार्वेशियन कैनाल है, एक कैनाल कैनालिक्यूलस है। ठीक है, कैनालिक्यूलस। कैनालिक्यूलस के अंदर क्या होता है? ये एक बोन को एक सिलेंडर प्रोसेस करवाती है। मतलब सिलेंडर मतलब एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप जैसा होता है ना, उसी को ही सिलेंडर शेप बोलता है। क्या होता है कि सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन या ऑस्टियोसाइट। ठीक है, बोन के अंदर
ऑस्टियोसाइट जो प्रोसेस है सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर शेप बनाने के लिए ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये कैनालिकुलस सिलेंडर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हार्वेशियन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स और दूसरी चीज नर्व फाइबर्स। मतलब ये बात समझो आप कि हार्वेशियन कैनाल हार्वेस्टिंग करेगी किसकी, किसकी बॉडी में क्या चीजें चल रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और दिमाग में क्या, न्यूरॉन। ठीक है, ब्लड के लिए ब्लड कैपिलरीज, दिमाग के लिए न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब नर्व फाइबर्स। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर क्या रहेंगे, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या होंगे, नर्व फाइबर्स होंगे। नेक्स्ट कॉन्ड्रोसाइट एंड हाइलिन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स यानी लिक्विड मटेरियल है यहाँ पे प्रेजेंट, इसको हाइलिन मैट्रिक्स बोलते हैं और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स को बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, उसको हाइलिन मैट्रिक्स बोलेंगे। और दूसरी चीज कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बोलेंगे, सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू की अपन बात करें तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर ये देखिए, इसकी आप डायग्राम यहाँ देख लीजिए अच्छे से कि ये क्या है। देखो ये न्यूक्लियाई है और इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट है। चीज क्लियर, तो ये कौन सी हो गई, स्ट्रिएटेड हो गई। कौन सी हो गई, स्ट्रिएटेड हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्पिंडल शेप की, शेप दिख रहा है मैंने बनाया था स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप्ड है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कौन सी है ये, नॉन स्ट्रिएटेड है। नेक्स्ट अपन बात करें दैट इज कार्डियक। कार्डियक स्ट्रिएशन प्रेजेंट है उसके अंदर और यूनि न्यूक्लिएटेड है, दोनों की चीज पाई जाती है ना। अब मुझे को बताओ, ये कर लोगे क्या, इससे जो मैंने समझाया उससे ये हो जाएगा ना। तो ये फिलअप आपको करना है जो मैंने समझाया उससे, यूनि न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड है या नहीं है, शेप कैसा है, शेप कैसा है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इसको आप कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू की बात करें अपन, नर्वस टिश्यू बहुत सारे प्रोसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, न्यूरॉन बोलते हैं सिंगल प्रोसेस को, नर्वस टिश्यू ऐसा दिख रहा है ब्रांच फॉर्म में। ठीक है, न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स जो हैं वो ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सेल है उसके लिए एक्सॉन प्रेजेंट रहता है, मतलब जो यहाँ से निकल के लंबी डंडी निकल रही है तो समझ लो फिलहाल ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलेंगे। और ये सेल बॉडी है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये लास्ट जो है नर्व एंडिंग्स है, मतलब नर्व की एंडिंग है, नर्व जहाँ से कनेक्ट होगी वहाँ डेंड्राइट की अकॉर्डिंग मतलब क्या चाहेंगे, सिग्नलिंग पास आउट होगी। चीज क्लियर यहाँ तक, क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि आज का काम अपना क्या था, क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चंस अपन करते हैं तो नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जो वॉल्यूंटरी है वो मूवमेंट करवाएंगे या इनवॉल्यूंटरी, वहीं आपका आंसर छुपा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना दो, दिखा दो, थोड़ा उसके बारे में बता दो कि ब्रांच पार्ट होते हैं, कुछ शॉर्ट पार्ट होते हैं, उसमें ऐसा होता है, कमेंट लिखने हैं। क्लियर, नेक्स्ट गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रेटिफाइड सेल्स प्लस ब्रांच्ड प्लस पाए कहाँ जाते हैं, लिख दोगे 3-4 बातें इसके बारे में, और क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का फंक्शन बात करें अपन, एरियोलर टिश्यू की डायग्राम देखा था ना अपन ने, डायग्राम देखा था ना अभी अपन ने, चलाएं डायग्राम एरियोलर टिश्यू का, ये रहा एडिपोसाइट एंड दैट देयर इज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट क्लियर है ना सबको, टेंडन लिगामेंट बताने की जरूरत तो नहीं है। एरियोलर टिश्यू एयर प्रेजेंट है तो एयर पास आउट और इनका काम करेगा एरियोलर टिश्यू। ठीक है, आ रही समझ, डायग्राम देखा। एरियोलर टिश्यू किसमें होता है, स्किन और मसल्स के बीच में, अपन ने पढ़ा था ना, स्किन एंड मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल्स के अराउंड रहता है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर ब्लड वेसल्स के अराउंड रहेगा, प्लस क्या रहेगा, ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या करता है, जो गैप फिलिंग का काम करता है। क्या करता है, ये जो स्पेस है अंदर उसको
फिलिंग का काम करता है और दूसरी चीज क्या करता है, इंटरनल ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका रिपेयर करता है, इंटरनल ऑर्गन्स का रिपेयर करता है प्लस क्या करता है उसको उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग द फंक्शन ऑफ एरियल टिश्यू, ठीक है डन, यहां तक का डन। अब व्हाट वी हैव लर्न, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पे डाउट है भैया मेरे को, सिमिलर इन स्ट्रक्चर मे बी और मे नॉट बी, ध्यान रखना भाई ये। नेक्स्ट, plant tissues are of two main types, what is this, meristematic and meristematic and permanent टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है, जहां पे प्लांट डिवाइड करेगा ग्रो करेगा वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन तो परमानेंट टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वंस, मतलब परमानेंट टिश्यू एक्चुअली है क्या, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आगे बने हैं, मतलब पहले सेल डिवाइड करती थी, परमानेंट कब उन्होंने डिवाइडिंग की प्रॉपर्टी खो दी, वी कांट डिवाइड एनी मोर, वी आर परमानेंट फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। बेसिकली वो पहले क्या थे, बेसिकली वो पहले थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन बाद में वो क्या बन गए, बाद में वो क्या बन गए बच्चों, वो बन गए परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू डिराइव वहीं से है। नेक्स्ट, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तीन टाइप की सिंपल टिश्यू है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट है, पता है अपने को, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सिंपल और मतलब परमानेंट टिश्यू में दो होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, और उसमें दो कौन कौन से अपन ने पढ़ लिए। एनिमल टिश्यू किस किस में डिवाइडेड है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट बात करें अपन, डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन स्क्वेमस, cuboidal, columnar, glandular and ciliated, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट और क्या पढ़ा हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड एरियोलर, अभी पढ़ा एरियोलर, स्किन और मसल को कनेक्ट करेगी, ब्लड को कनेक्ट करेगी एंड गैप फिलिंग का काम करेगी, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपनी उसमें क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, फैट का डिपोजिशन करना, बॉडी में फैट को डिपॉजिट करवाना। बोन क्या करता है, बॉडी का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये बोन का काम है। नेक्स्ट, टेंडन एंड लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है, बोन को बोन से अटैच करता है और मतलब बोन को बोन से लिगामेंट अटैच करेगा। टेंडन क्या, टेंडन थोड़ा टेढ़ा होता है, बोन को मसल से करता है, ठीक है, चीजें क्लियर। नेक्स्ट, कार्टिलेज एंड ब्लड, कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है, जहां पे अपन बॉडी को मूव करवा सकते हैं वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, वो बोन जैसी नहीं होती, बोन जो होती है रिजिड होती है, कार्टिलेज ऐसी नहीं होती है। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, नोज पे प्रेजेंट होगी, ईयर पे प्रेजेंट होगी और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पे प्रेजेंट होगी, जहां पे क्या करते हैं अपना मूवमेंट करवा सकते हैं, चीज क्लियर। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी हो गया क्या, क्विक रिवीजन है भाई, दो तीन तीन बार अगर किसी चीज को बोलते हैं तो ऐसे ही आपका दिमाग काम करना चाहिए, जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे आपका दिमाग आपसे बात करना चाहिए, ऐसा होता है ऐसा होता है, मतलब क्लिक ओनली वन शॉट, कैसे आएगा वन शॉट क्लिकिंग कैसे आएगी, जब आप चीजों को मेमोराइज करेंगे। अब एबी के सर के लेक्चर्स को देख के उसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर हमेशा एक बेसिक फंडा बताते हैं चीजों को मेमोराइज करने का, बिल्कुल वही चीज है, उसको चीज को लेकर चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी, चीजों को मतलब एक पेज पे लिखा उसको मेमोराइज कर, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। मतलब चीजों को अपने दिमाग को बोलो कि भाई तू फूड ले, कोई दिक्कत नहीं, हम दे रहे हैं आपको, अच्छा भरपेट खा, लेकिन जब आप वो भरपेट खाएगा उसको आप मेमोराइज करोगे, उसी के बाद वो आपको आंसरिंग करेगा, ये बात का ध्यान रखना। वो तभी बोलेगा कि हाँ भाई तुमने मुझे फूड दिया था, अब तुम आराम से उसके मजे उठाओ, लुत्फ उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन स्ट्रेटेड और ये अनस्ट्रेटेड कार्डियक, तीन टाइप की कौन सी होती है, मसल सेल्स होती है, मसल टिश्यूज होती है। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू किसके बने होते हैं, न्यूरॉन्स के बने होते हैं, और क्या करते हैं, इंपल्स लेके उसको कंडक्ट करवाते हैं, मतलब अपने को कोई अगर मैसेज पहुंचता है उसको लेके इंपल्स कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म टिश्यू, ऑलरेडी स्टडीड, टिश्यू क्या है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू,
ट्रैकिड वेसल्स एंड पेरेन्काइमा एंड नेक्स्ट इज फाइबर्स। डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दोगे ना। नेक्स्ट, हाउ सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे डिफरेंट है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सिंपल टिश्यू सिर्फ अपने आप में ही पूरे होते हैं। और सिंपल टिश्यू कैसे होते हैं? अपने अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करते हैं, उसको और भी अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं होती फंक्शनिंग करवाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल एक ही टाइप से वो कर लेंगे, इससे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। फर्स्ट, सेल वॉल इतनी थिक नहीं होती, किसमें? पेरेन्काइमा में नहीं होती, इसमें एयर प्रेजेंट रहेंगी, नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उसमें सेल अच्छे से कॉर्नर में डिवाइडेड है, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा लिग्निफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? अपन ने अभी करा था, गैसेस एक्सचेंज का काम है और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, डायग्रामेटिकली शो डिफरेंस बिटवीन 3 मसल फाइबर्स, कर दोगे? चलो। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल? हार्ट वाला काम क्या है उसका भाई? पंप करने का, ब्लड को लेके जाएगा। कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी होता है और ये काम करता है, दिखोगे। इनमें डिफरेंस बता दोगे? स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक और मसल द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, साइट एंड लोकेशन इन द बॉडी। हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये चीज, तो कर लोगे। ड्रो ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, अभी वापस स्टडी किया था न्यूरॉन का डायग्राम, पहले मैंने बताया था, हो गया क्लियर। नेक्स्ट, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की इनर लाइनिंग में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, कौन सा वाला? लिख लोगे, क्यूबॉइडल, और बाद में वो क्या बना लेता है? ग्लैंडुलर बना लेता है। नेक्स्ट कौन सा है? टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमंस इज कॉल्ड टेंडन, टेंडन मतलब टेढ़े, मसल को बोन से कर रहे कनेक्ट। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट्स, फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, फूड से फ्लोएम। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू विथ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू विथ ए फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज दैट? ब्लड। नेक्स्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू ब्रेन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और स्केलेटल टिश्यू के बारे में पढ़ना एक बार आप, स्केलेटल टिश्यू का काम प्रेजेंट होते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन, स्किन में कौन सा होता है भाई? स्किन में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? सोचो। बार्क ऑफ ट्री, स्क्लेरेन्काइमा, बोन, स्केलेटल बोन, स्केलेटल सिस्टम। लाइनिंग ऑफ किडनी, अभी पढ़ा था अपन ने, ग्लैंडुलर, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, उनके बारे में बता दोगे? चीज क्लियर? ये हो गया अपना एनसीईआरटी चैप्टर का आधे पोर्शन का। ये बना लोगे ना, ये मैंने बनवाया था, उससे बन जाएगा, इजीली बना लेना। नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? अभी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। जैसे अपने एरियोलर है ना पेरेन्काइमा, वैसे ही प्लांट्स में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है वैसे ही एपिडर्मिस काम करती है, प्रोटेक्शन का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सिलेक्शन करने का कि कौन सी चीज अंदर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज प्रोडक्टिव टिश्यू? पता है आप लोगों को मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है कॉर्क? स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, लिग्निफाइड होता है। लिग्निन जो है वो वाटर और आदि चीजों को जो है अंदर आने ही नहीं देता, वो परमिशन नहीं देता इस चीज की कि कोई चीज अंदर है। ये डायग्राम बन जाएगा। खत्म चीजें, ये आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, खत्म चैप्टर, ठीक है। चैप्टर फिनिश इन विथ इन ए फ्लो चार्ट। क्वेश्चंस हो गए, कोई डाउट्स हैं कल वापस डिस्कस कर लेंगे, नॉट ए बिग डील। अब आपका पोर्शन होता है, अगर बायोलॉजी की बात करें अपन, तो आपका लास्ट चैप्टर बचता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ 2023 एंड 2024 जो है बायोलॉजी के चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए हैं। इससे पहले डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट भी प्रेजेंट था। एक बार अपन वापस मैं एनसीईआरटी को देख लूंगी कि एनसीईआरटी में क्या चीजें एड ऑन हुई है और क्या चीजें सब्ट्रैक्ट हुई है। अदरवाइज अपन कल से स्टार्ट करेंगे योर लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास, दैट इज 12th चैप्टर आई गेस, और उस चैप्टर का नाम है
फूड रिसोर्सेज एनहांसमेंट, कि फूड के रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए। बेसिक छोटी सी बात आप समझ लो कि फूड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। एक बार रिकॉल करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। ऊपर आपके आका है, नीचे आपके काका है, विद फ्लो चार्ट इसको स्टडी करना है, एक बार क्वेश्चन को वापस सॉल्व करने का ट्राई करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।